कानपुर में श्री राम यूथ फाउंडेशन का गठन हो गया है, जो कि गठन लोकप्रिय युवा विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने किया है। हमारे साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि श्री राम यूथ फाउंडेशन का लक्ष्य क्या है, वो किस तरह से कार्य करेगा और कौन कौन से क्या इसके उद्देश्य है। भैया, आपके द्वारा श्री राम यूथ फाउंडेशन बनाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, निश्चित रूप से समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको मदद की आवश्यकता है। सरकार अपना काम कर रही है, संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस अपने काम कर रहे हैं। हम सब नौजवानों की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग सेवा के रास्ते पर चलें, और जब सेवा के रास्ते पर चलेंगे तो समाज में बहुत सी ऐसी विसंगतियां हैं, क्योंकि राजनीति में आज के दौर में जातिवाद एक सबसे बड़ा अस्त्र है जिसके आधार पर लोग जमीन पर राजनीति करने का प्रयास करते हैं। मेरा मानना है कि सेवा हम लोगों का जनता की सेवा के बीच में, जनता के बीच में जाने के लिए सेवा सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए। उसको लेकर मैं उतरा हूँ। तो ये श्री राम फाउंडेशन प्रदेश में काम करेगी कहाँ? जहाँ जहाँ कोई गरीब होगा, पीड़ित होगा, मरीज होगा, कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको शिक्षा की आवश्यकता होगी, कोई ऐसी बेटी होगी जिसको पढ़ाई में दिक्कत आ रही होगी, जिसके माता पिता नहीं होंगे, जिसके माता पिता उस लायक नहीं होंगे जो बच्चों को पढ़ा पाए। ये मैं नहीं कहता मैं बहुत बड़ी बातें कर रहा हूँ कि सब काम मैं कर लूँगा। ये फाउंडेशन, ये नौजवान, और जो नौजवान मुझ पर भरोसा करते हैं वो नौजवान इससे जुड़ रहे हैं, और वो नौजवान जुड़ करके ऐसी समस्याओं को स्वतः दूर करने का काम करेंगे। तो इसमें किसी भी वर्ग का, मतलब किसी भी धर्म का लोग जुड़ सकता है, सिर्फ हिंदू जुड़े, कोई भी धर्म जुड़े? देखिए, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, मदद की आवश्यकता सबको है। जो पीड़ित होगा, जो पात्र होगा, उसकी मदद होगी। वैसे इसी में कई राजनीतिक गलियारे में हलचल है कि लोगों का कहना है कि ये ब्लैक मनी को वाइट करने की नीयत से बनाया गया। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, जिनकी जमीन कमजोर है, जो समाज के बीच में जाकर के केवल जात के नाम पर बंटवारा कराना चाहते हैं, जात के नाम पर बांटना चाहते हैं, जिनके पास वो इच्छा शक्ति नहीं है कि वो ये कलेजा रखें कि वो गरीबों की मदद करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा पाए, ये भरोसा मुझे अपने उन नौजवानों पर है जो नौजवान इस संस्था से जुड़ने जा रहे हैं। मैं किसी उद्योगपति को मैंने इस संस्था से जोड़ने का काम नहीं किया, किसी उद्यमी को इस संस्था से जोड़ने का काम नहीं किया। मैंने तो उस नौजवान को इस संस्था से जोड़ने का काम किया है जो राम के रास्ते पर चलना चाहता है, समाज के हर वर्ग को गले लगाना चाहता है, जो उस बेटी के दर्द को समझता है जो पढ़ाई पूरी करना चाहती है, जो उस बच्चे के दर्द को समझता है जो बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है, जो उन माताओं बहनों के उस दर्द को समझना चाहता है जो अपनी बेटी की शादी समय पर करना चाहता है। इस संस्था के माध्यम से बहुत से ऐसे सामाजिक काम हैं जो होने जा रहे हैं, और निश्चित रूप से मैं बार बार कह रहा हूँ, जो वही लोग आज घबराए हुए हैं जो जात के आधार पर समाज को बांटने की बात करते हैं, मदद का काम नहीं करते हैं। उनके समाज के लोग, उनके बिरादरी के लोग मदद के लिए दर दर भटक रहे हैं, वो उनको रास्ता नहीं नजर आ रहा है, लेकिन केवल जात के आधार पर समाज के बीच में विद्वेष फैला करके इस समाज को तोड़ने की जो बात करते हैं वो घबराए हुए हैं। आपके सरल स्वभाव और आपकी कार्यशैली से सिर्फ कानपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के तमाम युवा के दिलों पे आप राज करते हैं, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में वो आपसे कैसे जुड़ेंगे? देखिए, जुड़ने के लिए निश्चित रूप से आज सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं, और हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो श्री राम फाउंडेशन के माध्यम से भी मुझसे जुड़ रहे हैं। अन्य जिलों में भी इस फाउंडेशन के कार्यक्रम होने जा रहे हैं, और निश्चित रूप से एक प्रयास है इस दौर में जब जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है, उस दौर में श्री राम यूथ फाउंडेशन के माध्यम से समाज के हर वर्ग को हम लोग जातिवाद के खिलाफ खड़ा करने जा रहे हैं। आप संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं यही संदेश दूंगा कि साथियों, इस देश को, इस समाज को अगर तुम ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हो तो हमको बंटने की आवश्यकता नहीं है। बार बार कहा जाता है बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। निश्चित रूप से समाज की जरूरत के विषय पर हमको आगे बढ़ करके हम नौजवानों को खड़ा होना होगा, एकजुट होना होगा। ये हमारे साथ बिठूर विधानसभा के भाजपा विधायक लोकप्रिय अभिजीत सिंह सांगा जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभी तक जैसे कि कानपुर में अब ये श्री राम यूथ फाउंडेशन के द्वारा जो है प्रदेश भर में किसी भी गरीब असाई की शिक्षा से हो या बेटी की शादी हो, ऐसे तमाम जो ज़रूरतमंद होंगे उनकी मदद की जाएगी। कानपुर से सहयोगी शेख साथ अमित राजपूत, समाचार 24।